हे गाइस, रसशास्त्र पेपर 2 का आज ही हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुरुची घनवटी के बारे में, यानी कि गुरुची टैबलेट्स के बारे में, किस तरह से टैबलेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या क्या लेना होगा। हमें चाहिए होगा गुरुची और वाटर, बस दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। और ये हमारा जो इसका फॉर्मुलेशन है वो बताया गया है सिद्ध योगा संघारा में। ठीक है, जिसमें हमारा ज्वर के बारे जब वहाँ पे ज्वर था उसके इंडिके वहाँ पे इसके बारे में फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया है। तो हमें क्या लेना है, 1 पार्ट गुरुची लेनी है और 4th पार्ट हमें वाटर लेना है। मतलब अगर 100 ग्राम हमने गुरुची ली है तो उसको 400 ml हमें वाटर लेना है। ठीक है। और जब ये वाटर कितना रह जाए, 1/4 रह जाए, ठीक है, तो कितना यानी कि 100 ml रह जाए, तब इसको क्या कर लेना है, छान लेना है। ठीक है। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहले आपको गुरुची की स्टेम लेनी है, उसको धीरे धीरे उसको क्या कर लेना है, चूर्ण कर लेना है। उसको क्या करना है, 4 गुना पानी में मिलाकर एक रात भर छोड़ देना है। जब आप रात भर छोड़ोगे तो अगली सुबह क्या करना है, उसे कपड़े से छान कर मंद अग्नि पे पाक कर लेना है। उसे धीरे धीरे पकाना है। जब 1/4 रह जाए उसे फिर से छानना है। ठीक है। और फिर से छानने के बाद उसे फिर से अग्नि पर पाक करना है, जब तक कि वो बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। जब वो गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है, जब वो पेस्ट की फॉर्म में हो जाएगी, थोड़ा थिक फॉर्म में हो जाएगी या थिक कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बन जाएगा, तब उसको क्या कर लेना है, सूरज की किरणों में रख के सुखा देना है। ठीक है। मतलब जब वो थिक हो जाएगी, सॉरी, थिक पेस्ट बन जाएगा, उसको क्या करना है, छोटी छोटी टैबलेट्स में तो बना लेना है उसकी, और टैबलेट्स बना के क्या कर लेना है, आपको उसको सूरज में सुखा लेना है। और सुखाने के बाद उसको स्टोर कर लेना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको क्या लेनी है, गुरुची की स्टेम लेनी है, उसको छोटे छोटे चूर्ण कर लेना है। चूर्ण करने के बाद आपको 4 गुना जल में भिगो के रख देना है, यानी कि 400 ml वाटर में आपको भिगो के रख लेना है। ठीक है। 100 ग्राम गुड़ूची ली, उसको 400 ml वाटर में भिगो के रखा, सुबह छान लिया और इसको क्या किया, 400 ml को वाटर को आपने पकाया। ठीक है, अग्नि पे पाक किया। जब ये 100 ml रह गया, फिर से इसको छान लिया। ठीक है, 100 ml रहा, सॉरी एक सेकेंड, छान कर फिर से दोबारा से पकाया। सेकेंड टाइम फिर पकाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है, जिससे आपका हलवा होता है थोड़ा उससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। अब जब ये थिक हो जाएगी कंसिस्टेंसी, तो इसकी क्या बना लेनी है, आपको टैबलेट्स बना लेनी है। जब ये टैबलेट सूख जाए तो इनको क्या करना है, स्टोर करना है। ये हमारी गुरुचीवटी की फॉर्मुलेशन है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी डोज कितनी बताई गई है, तो इसकी डोज बताई गई 250 mg से आप 500 mg तक यूज़ कर सकते हो। इसका जो इंडिकेशन है वो क्या होता है, मेनली सभी प्रकार के ज्वर बताए गए हैं, स्वर ज्वर। अगर हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक के बारे में, कि जो हमारी गुरुची की टैबलेट्स है वो हमारी बॉडी के साथ क्या वर्क करती है, तो उसके बारे में बताया गया है। पहला है इसका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटीपायरेटिक। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है, और साथ साथ क्या करती है, हमारे फीवर को डिक्रीज करती है। तो रिनॉन किसके लिए है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। जो इसका पोटेंट है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं गुरुची में, वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। हमारे WBCs मतलब आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गांव में क्या करते हैं, मेनली जब किसी को टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो उसमें गुरुची देते हैं। तो गुरुची क्या करती है, जो हमारे WBCs हैं, हमारे प्लेटलेट्स हैं, उनको इंक्रीज करती है। गुरुची के का क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रोल होता है। आपने प्रीवियस वीडियोज में भी पढ़ा होगा। ये क्या करती है, स्वेलिंग वगैरह को कम करती है। और ये हमारे जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फीवर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करती है। और क्या करती है, साथ साथ जैसे आपका इनीमिया या आप कह सकते हो पांडु, ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो मतलब जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कंपोनेंट्स हैं, उनको इंक्रीज कराने के काम आपका गुरुची टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि गुरुची टैबलेट के साथ बॉडी क्या करती है, तो जो गुरुची का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, जब इसको हम ओरल इनटेक करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड किसके थ्रू हो जाएगी, ब्लड के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और जो हमारा एलिमिनेशन है वो किसके थ्रू होगा, हमारा यूरिन के थ्रू, और हमारा GIT फीकल फेसिस की फॉर्म में इसको बाहर निकाल देगी। ठीक है। तो इसके बाद अगर रिसर्च अपडेट की बात की जाए, तो यहाँ पे एक रिसर्च की गई थी जिसमें का नाम था ए फिजियोकेमिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुरुची चूर्णवटी विद स्पेसिफिक रिलेशन टू टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ गुरुची। किसने दिया था, ये दयानंद तानवी ने। इसको इतना ज़्यादा आपको अपडेट को या रिसर्च को इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या रिसर्च की गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा गुरुची वटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।